हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन वाइब्स स्टडी हब में। जैसा कि उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रॉपर निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे होंगे, आप उस एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे। चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी हो या फिर आपकी जो आने वाली वैकेंसी है यूपी ट्रिपल सी AGTA हो, या आपका शुगर केन सुपरवाइजर हो, लोअर PCS हो, या फिर आपका जो भी वैकेंसी आपकी आने वाली है, या यूपी LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो आपका होने वाला है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे। तो आज यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और मैं इस पे प्रॉपर आपको पर डे आपका MCQ करवाता हूँ एग्रीकल्चर्स के, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के MCQ होते हैं। और जो आपका AGTA है, आपका AGTA में जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था, किस हिसाब से क्वेश्चन आए थे, उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन बने थे आपके, उस हिसाब से मैं ही क्वेश्चन बनवा के करवाता हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और चैनल से ज़रूर जुड़ना, और पर डे MCQ आप लिया करिए, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं आज के थंबनेल से ही पता चल रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी AGTA की जो नई भर्ती है आपकी कब आने वाली है, और शुगर केन सुपरवाइजर की आपकी भर्ती नई वाली कब आने वाली है आपकी, और उसमें आपके पद कितने रहने वाले हैं, योग्यता क्या रहने वाली है, आयु सीमा कितनी रहने वाली है, सिलेबस क्या होगा आपका, उसमें पेट कौन सा लगेगा आपका, पैटर्न क्या होगा आपका, और सिलेबस क्या होगा, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा इसमें आपके करने वाले हैं। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी जो वैकेंसी जो आपकी आने वाली है AGTA हो, चाहे आपका केन सुपरवाइजर की वैकेंसी हो, आपकी कब तक आने वाली है, इसको भी मैं बताऊंगा आपको। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा लास्ट तक देखना, मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊँगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं पहले कि जो आपका जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जो वेबसाइट है, आपको जो वैकेंसी जब भी वैकेंसी आपकी आई है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मोस्टली यहीं पे देखने को मिलता है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो होता है आपका यहीं पे शो कर होता है आपका। तो आप यदि तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। यदि आपकी वैकेंसी आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी आती है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपका AGTA की जो वैकेंसी है आपकी, उसमें आपके पद कितने होने वाले हैं आपकी। तो देखिए, जो AGTA की जो वैकेंसी आने वाली है, जो उसमें पद होने वाले हैं आपके, वो पद होने वाले हैं आपके 2300 प्लस पद होंगे आपके। कितने होंगे आपके? 2300 प्लस पद होने वाले हैं। ठीक है, जो इसमें जो आपका यूपी AGTA होगा, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपका किस हिसाब से क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार जो AGTA का एग्जाम हुआ था उसका पूरा अनुभव है। बात कर लेते हैं इसमें आपकी जो योग्यता है, आपकी योग्यता क्या रखी जाती है इसमें आपकी। तो देखिए, जो आपका यूपी AGTA का जो एग्जाम होता है, उसमें जो योग्यता आपसे मांगी जाती है वो मांगी जाती है आपके पास ग्रेजुएशन आपके पास एग्रीकल्चर से आपका होना चाहिए। यदि आपके पास ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, या वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि जो लोग अपेयरिंग में होते हैं। जैसे आपका नोटिफिकेशन मान लीजिए आज के डेट में आती है, और जो आपका उसका लास्ट डेट रखा गया वो आपका 13 मई रखा गया है। हम मान सकते हैं आपका कि लास्ट डेट जो रखी गई है आपकी, वो 30 जनवरी रखी गई है। क्या रखी गई है आपकी? 30 जनवरी रखी गई है। और जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं, यदि उनकी डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, मार्कशीट है, जो फोर्थ ईयर का जो फाइनल रिजल्ट है उनका, यदि आपका वो आपको 1 फरवरी को मिलता है, या आपका इशू डेट आपका 1 फरवरी को होता है या 2 फरवरी को होता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हैं। आप यदि आप फॉर्म इसमें अप्लाई भी कर देते हैं तो आप, जब आपकी DB होगी तो आप DB में बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो इनका नोटिस होता है, और नोटिस में इन्होंने ये लोग साफ साफ मेंशन कर देते हैं कि जो आपकी डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो आपका यदि 30 जनवरी इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का यदि फॉर्म का, तो आपका 30 जनवरी के पहले का ही होना चाहिए। जैसे 29 जनवरी का होगा तो भी ये एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका 28 जनवरी का हो, या आप जब भी पास आउट हो, मतलब इसके पहले ही पास आउट हो, बाद में ना हो। ये नहीं कि आप 1 फरवरी को पास आउट हो रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, तो नहीं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई बिल्कुल करेंगे बिंदास होकर, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन आप जब DB में जाएंगे तो DB में आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। आपकी डिग्री और ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है आपका, दोनों उनकी नोटिफिकेशन के लास्ट डेट, फॉर्म का जो अप्लाई का जो लास्ट डेट होता है उसके पहले का ही कंप्लीट होना चाहिए। आप जो भी किसी भी आप स्ट्रीम से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर हो या आपका हॉर्टिकल्चर हो, चाहे कुछ भी हो आपका। ठीक है, बाकी इसमें जो आयु जो सीमा रखी जाती है वो रखी जाती है आपकी कितनी आपकी, तो ये रखी जाती है आपकी 21 से 40 वर्ष रखी जाती है। ठीक है, कितनी आपकी? 21 से 40 वर्ष रखी जाती है। बात कर लेते हैं इसमें आपका सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस इसमें आपको पता है कि इसमें आपका एग्रीकल्चर रहता है। आपका एग्रीकल्चर से इसमें आपके 65 क्वेश्चन रहते हैं। जो आपके एग्रीकल्चर होता है, आपका एग्रीकल्चर से आपके 65 क्वेश्चन होते हैं। किसमें? आपके AGTA में, जो आपके AGTA में जो एग्रीकल्चर क्वेश्चन होते हैं आपके 65 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 65 क्वेश्चन होते हैं। इनके सिलेबस के अनुसार तो एग्रोनॉमी के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, बट आते नहीं हैं, क्योंकि ये सिलेबस देते हैं बट उस सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन अपने हिसाब से ही देते हैं। इस बार का आपने एग्जाम देखा होगा, उसमें इन्होंने जिस हिसाब से सिलेबस दिया था उस हिसाब से नहीं आया था बिल्कुल भी। क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के ही, लेकिन सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपके आए हुए थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया कि 25 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से आएंगे तो एग्रोनॉमी से आएंगे ही आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के आपके 65 क्वेश्चन होते हैं आपके। बाकी आपके जो आपका UP GK है आपका,
जो आपका यूपी जीके होता है इसके आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपके जो कंप्यूटर होता है आपका कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कितना आपका 15 क्वेश्चन मिलता है। तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, आपका 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें 0.25 क्या होती है आपकी माइनस मार्किंग होती है। क्वेश्चन जो बनता है इसमें एग्रीकल्चर में जो इनके एजीटीए के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। आपने देखा होगा कि इस बार जो क्वेश्चन आए थे आपके वो सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके या तो स्कीम से थे, या फिर ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पूछी गई थी, या फिर ईयर पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन थे जो कि आपका रटा रटाया क्वेश्चन नहीं था। जैसा हम लोग रट लेते हैं ना कि इस क्रॉप का बॉटेनिकल नेम ये है, या इस क्रॉप का बॉटेनिकल नेम ये है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई है आपका, ये है, इसमें ये विटामिन पाई जाती है, इसमें ये प्रोटीन पाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन अब बनना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। एजीटीए का आपने पेपर देखा होगा, सारे क्वेश्चन जो बने थे वो थ्योरेटिकल टाइप के थे, आंसर काफ़ी बड़े बड़े थे, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े थे। तो ये जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ये थ्योरी के बीच पोर्शन से क्वेश्चन को उठाते हैं और उसको बनाते हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं एजीटीए की या केन सुपरवाइजर की, तो आप बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी भी पढ़ें, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप बिल्कुल थ्योरी पर ध्यान दें, थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। यदि आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आपकी सिर्फ आप वन लाइनर रटें। यदि आप वन लाइनर रटते हैं तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत है। आप थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और हाँ, यदि उस थ्योरी के हिसाब से यदि आपको एमसीक्यू कहीं मिलता है कि किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी कोचिंग में यदि एमसीक्यू उस लेवल पे करवाया जा रहा है, थ्योरी के हिसाब से एमसीक्यू बनवा के, जिस हिसाब से एजीटीए में क्वेश्चन आया था, तो आप वहाँ एमसीक्यू पर डे अटेम्प्ट करते रहें। आप क्लास के साथ साथ एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है, आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी आपको एमसीक्यू कहीं मिलता है, कोई भी एमसीक्यू करवा रहा है आपका एग्रीकल्चर का, कहीं भी आप बिल्कुल प्रॉपर करते रहिए। तो आपके पास बिल्कुल गोल्डन चांस है, क्योंकि 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के होते हैं, जो कि आपका एक बेस होता है, आपका काफ़ी मजबूत होता है। तो आप इसको तैयार कर लें। बाकी यूपी जीके के 20 क्वेश्चन होते हैं, आप इसमें टारगेट करें कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन करें। बाकी रही कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में आपके 15 क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर में 15 में से कम 12, 10 से लेकर 12 के बीच में टारगेट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं किस हिसाब से आपका, तो उस हिसाब से आप तैयारी बिल्कुल करते रहें। बाकी इसमें जो पेट जो किस पेट के बेस पे आएगा, तो जिस बार आपका पेट हुआ था 2025 में, उसी पेट के बेस पे आने वाला है। इसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। पेट के कट ऑफ का आपका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पेट का कट ऑफ होगा आपका, यदि आपका प्लस में नंबर है तो आप बिल्कुल इसके एलिजिबल होंगे। ज़्यादा इसका पेट का कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस पर निश्चिंत रहें। बाकी जो आपका एजीटी का जो एग्जाम होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आता है। बस हाँ, क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं काफ़ी टफ लेवल होता है। तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से और अच्छे से तैयारी करें। थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। थ्योरी के साथ साथ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करें। मैं तो आपको बार बार कहूँगा, यदि आप कहीं से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं आप जरूर करें, और कंसिस्टेंसी के साथ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, यहाँ भाग रहे हो, वहाँ नहीं। आप एक जगह क्लास करो, कहीं भी करो, आप एक जगह करो, प्रॉपर अच्छे तरीके से करो, पूरा अटेम्प्ट करो जहाँ भी करो, ठीक है। और पढ़ाई को अच्छे से करते रहो। बाकी जो आपका केन सुपरवाइजर की जो आपकी वैकेंसी है, आपकी एजीटीए कब तक आने वाली है, तो देखो आपकी जो एजीटीए की वैकेंसी है आपकी, वो आपको फरवरी माह में देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन इसका आपका जनवरी के लास्ट और फरवरी में आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली जहाँ तक फरवरी में आपको देखने को मिलेगा, या हो सकता है आपको जनवरी के लास्ट में मिल जाए, क्योंकि आपकी 2 वैकेंसी आने वाली है, एक आबकारी की और एक इसकी आने वाली है एजीटीए की। दोनों के नोटिस बिल्कुल बनकर तैयार है, तो आपको कभी भी इनका नोटिस देखने को मिल सकता है। तो आप तैयारी बिल्कुल प्रॉपर करते रहें, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं कि आपका केन सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है, तो केन सुपरवाइजर में क्या चाहिए, इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज सेम वही होगा, आपका सिलेबस भी सेम इसका वही फॉलो करते हैं ये लोग। बस हाँ, इसमें आपका ग्रेजुएशन के साथ इसमें आपके पास CCC होना बहुत जरूरी है। यदि आप केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप CCC आपके पास होना बहुत जरूरी है। यदि आपने CCC नहीं कर रखा है तो आप CCC जरूर कर लें, क्योंकि CCC आपके पास नहीं होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। केन सुपरवाइजर में CCC चाहिए आपकी। एजीटीए में कोई CCC की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट, वो भी उनके नोटिफिकेशन से पहले। जो उनका लास्ट डेट होता है आपका फॉर्म अप्लाई करने का, उससे पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। बात का होगा तो आप डीबी में बाहर कर दिए जाएंगे साफ सीधे, ठीक है। बाकी आपकी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। केन सुपरवाइजर का अभी आपको लेट लगेगा, लेकिन जो आपकी एजीटीए की वैकेंसी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाली है आपकी। तो आप प्रॉपर इसकी तैयारी करते रहें और निरंतर करते रहें। बाकी आपको कोई नोट्स चाहिए होता है या कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आप कुछ भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, जो कि ऑलरेडी इस बार की एजीटीए में अच्छे नंबर के साथ हैं।
मोस्टली लोग जो उसमें ऐड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आपके वो 55 प्लस या 60 प्लस नंबर वाले हैं आपके, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं। तो आपको अच्छा गाइडेंस भी करेंगे। आप वहाँ टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं वहाँ पे खुद आपको रिप्लाई करूँगा। आपको कोई नोट्स चाहिए वहाँ पे बोलेंगे तो प्रॉपर अच्छे बच्चे हैं जो कि नोट्स शेयर करते रहते हैं, मैं भी आपको वहाँ पे नोट्स शेयर कर दूँगा जो भी चाहिए आपको। बाकी मैं MCQ अपने इसी चैनल पे करवाता रहता हूँ, तो आप MCQ भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं MCQ वही करवाता हूँ जो इस बार की AGTA में क्वेश्चन जिस हिसाब से बने थे उसी हिसाब से करवाता हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया लग चुका है इस चीज़ का। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं वहाँ आपको प्रॉपर सब कुछ बताऊँगा। बाकी यही मैं कहूँगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन आपका इस बार बहुत होने वाला है। जो पीछे एग्जाम हो चुका उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं था, उसमें फॉर्म बहुत कम अप्लाई हुआ था, लेकिन इस बार काफ़ी लोगों ने पिट दिया, तो इस बार आपका कंपटीशन टफ होने वाला है। तो आप बिल्कुल निरंतर ध्यान से पढ़ाई करते रहें। कहीं से भी कुछ भी मिले, आप एग्रीकल्चर का यदि पोर्शन मिलता है तो आप उसको प्रॉपर पढ़ते रहें, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकता है आपका, ठीक है। बाकी आप वन लाइनर रट्टा पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वन लाइनर जो रट्टा टाइप का क्वेश्चन होता है उसको पढ़ना बंद कर दीजिए। वो मोस्टली सबको आता है, आयोग समझ चुका है, तो अब आयोग आपको वन लाइनर रट्टा का टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा आपको, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगा, पढ़ाई करते रहिए। तो आज की वीडियो में बस आपको यही बताने वाला था कि आप प्रॉपर कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, क्या क्या इसमें आने वाला है और कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है आपका, किस हिसाब से क्वेश्चन इसके बनते हैं, इसका सिलेबस किस हिसाब से होता है। तो मैंने आपको सब कुछ बताया। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे जो MCQ मैं जो करवाता हूँ उसमें ज़रूर जुड़ना, क्लास देखना, क्योंकि आपको पसंद आएगा। बाकी आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।